नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। यही हमारी बॉडी, हमारे कार्यों और हमारे फैसलों को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या हो अगर हमारा मस्तिष्क ही बीमार पड़ जाए? आज मैं बात कर रही हूँ मानसिक तनाव यानी मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसे हम डिप्रेशन की समस्या के रूप में भी जानते हैं। यह समस्या खास तौर पर युवाओं में देखी जाती है, जिसका कारण परिवार, करियर और रिलेशनशिप जैसी समस्याओं का तनाव है। युवाओं में बढ़ते स्ट्रेस के क्या कारण हैं? इसे जानने के लिए हमारी जन उजाला संवाददाता आंचल ने बात करी है डीएवी पीजी कॉलेज के कुछ छात्रों से। आइए देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज हम मौजूद हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में और हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं। तो सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज सिंह है। तो जैसे कि आजकल युवाओं में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? स्ट्रेस का मेन कारण तो यही है कि मतलब आजकल जैसे कई लोग पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो कई लोग मतलब कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ में, कोई सिंगिंग उसमें आगे जाना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, पर कई वजह से जो फैमिली सपोर्ट है वो नहीं कर पाती है। तो इस वजह से मतलब काफ़ी जो आजकल की युवा पीढ़ी हमारी, मेरे कई दोस्त हैं, मतलब उन पे मैंने ये जो है स्ट्रेस देखा है। और इसके अलावा आप भी युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस का कारण बनती है? स्ट्रेस का मेरे हिसाब से मेन कारण यही है कि अगर आपको जो आप करना चाहते हो, अगर आपको फैमिली सपोर्ट कर दे तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम रहता है। और अगर आपको फैमिली सपोर्ट ना करे तो आपको फिर मतलब उनके हिसाब से अगर चलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप वो काम तो कर लेते हो, मतलब सारी ज़िंदगी फिर स्ट्रेस में रहते हो, थोड़ा बहुत ये होता ही है। नाम? मेरा नाम शुभम है। मैं छात्र डीएवी पीजी कॉलेज। तो जैसे कि आजकल युवाओं में स्ट्रेस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके क्या रीजंस हैं स्ट्रेस बढ़ने के? स्ट्रेस के या तनाव के मेरे जो सोचना है या मेरा जो मानना है उसके कई अनेक कारण हैं, और हर किसी के लिए जो तनाव है वो अलग अलग प्रकार का है। और अधिकांश जो है या जो कॉमन है मेरे हिसाब से, जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो हमारी उम्मीदें होती है अपने आप से, अपने जीवन से, जैसे 15 साल के या 17 साल के या 18 साल के लड़के की उम्मीदें होती है कि यार मैं 24-25 का जब होऊंगा तो मैं इस स्थिति में होऊंगा, या मैं खुद को यहाँ देखता हूँ। और जब वो उन सब चीज़ों पर पूरा नहीं उतरता है, या जो वो चीज़ें जो वास्तविक ज़िंदगी से बहुत जुदा होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके तनाव का एक मेन कारण बनती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जब दूसरे लोगों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं या फिर दूसरे लोगों से खुद की तुलना करते हैं, तो एक सबसे बड़ा जो स्ट्रेस का कारण है वो है, क्योंकि हम किसी से तुलना कर लेंगे कि यार वो ऐसा है, हमें भी ऐसा होना है। अब किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर में मिलती है ना। और हर किसी का जो है काम करने का तरीका या जीवन जो है संघर्ष जो लेवल है वो अलग अलग होता है। तो कई बार हम क्या है, किसी और के जीवन से खुद के जीवन की तुलना करके अपने आप को खुद तनावग्रस्त कर लेते हैं, क्योंकि हम सोच लेते हैं जब वो इतनी उसमें कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। या मान लीजिए कोई 25 साल का लड़का है, वो सोच, और उसी के साथ का कोई दूसरा लड़का 25 साल की उम्र में कोई आईएएस पीसीएस या कोई अच्छी उस पर हो, या कोई छोटा स्टार्टअप कर ले, बढ़िया कर ले, और 25 साल की उम्र में खुद ना कर पाए, तो दूसरे उसे देख के उससे अपनी तुलना करे तो खुद ब खुद तनावग्रस्त हो जाएगा। वो सोचेगा यार इसने ये कर लिया, मैंने नहीं। और ऊपर से घर वालों का जो माहौल है, या जो आजकल हमारी जो दैनिक जीवनचर्या है ना, खान पान से लेके मोबाइल टीवी, एक तो आज इंटरनेट के आने से हमारे अंदर का जो पेशेंस है, सब्र है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आप भी देखोगे, पहले हम किसी भी चीज़ का हमें बहुत पेशेंस होता था, बहुत सब्र होता था। आज के और कहते हैं कि बेसब्री आदमी को कमज़ोर बना देती है, ये बेचैनी आदमी को कमज़ोर बना देती है। तो आज का जो बेसब्री है या जो है ना बेचैनी है, वही एक हमारे तनाव का सबसे बड़ा एक कारण वो भी है। कई कारण है तनाव के, और जो तनाव के मेन कारण है मेरी नज़रों में मुख्य रूप से यही है। धन्यवाद। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम नेगी है। सर, युवाओं में आजकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है स्ट्रेस बढ़ने के? जो मुझे मुख्य कारण लगता है युवाओं में एक तनाव बढ़ने का, सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है, जो अब सामाजिक जो हमारा परिवेश है, इसमें लोगों का सामाजिक स्टेटस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो सोशल स्टेटस है उसमें वृद्धि हो रही है, जिस कारण क्या हो रहा है कि अब समाज जो है एक देखा देखी का खेल है, कि अगर जो दूसरे का स्तर ऊंचा है तो मैं कैसा अपना स्तर ऊंचा बनाऊं। स्तर ऊंचा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक सिक्योर जॉब हो और जो आपकी इनकम हो अच्छी हो। अगर जो आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो शायद आप अपना सोशल स्टेटस बनाने में कहीं ना कहीं पिछड़ते रहेंगे। अब इस पिछड़ेपन की वजह से युवाओं में एक तनाव आ रहा है। दूसरा तनाव का मुख्य जो कारण है, अगर जो एक युवा अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, उसके पास रोजगार का अगर जो उस अवसर प्रदान नहीं होता, या जितनी उसने शिक्षा ग्रहण करी हुई है
उसके सापेक्ष उसे कोई रोजगार नहीं मिलता, तो वो युवा तनावग्रस्त हो जाता है। ये मुझे तनाव में जाने के, अवसाद में जाने के मुख्य कारण लगते हैं। सर आपका नाम? मनीष त्यागी। सर जैसे कि अभी फिलहाल में युवाओं में स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या कारण लगते हैं कि युवाओं के स्ट्रेस बढ़ने के? देखिए, इसका सबसे पहला कारण ये है, आज हम भी जो चीज़ खाते हैं, एक कहावत कही जाती है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आज के समय में खाने में जितनी मिलावट की जा रही है उर्वरक रसायन के नाम पे, ये कहीं ना कहीं मनुष्य के मस्तिष्क को कमज़ोर करती हैं। और जब मनुष्य का मस्तिष्क कमज़ोर होता है तो डिप्रेशन होने की और टेंशन तनाव होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण यह है, आज के भौतिकतावादी युग में जहाँ चकाचौंध होती है, जब व्यक्ति खुद को उस चकाचौंध से उसकी तुलना करता है तो खुद को कमज़ोर पाता है, वह उसमें हीन भावना पैदा करती है, वो भी आगे जाके उसके डिप्रेशन का, तनाव का कारण बनती है। तो इसका समाधान क्या है, जब आपने सवाल किया तो समाधान भी मैं बता देता हूँ। जितने भी आज की वैज्ञानिक रिसर्च हुई हैं या अन्य जितने भी संस्थान इन पर काम कर रहे हैं, उनका मानना है योग प्राणायाम ही इसका परमानेंट क्योर है। आप कोई दवाई खाएंगे, बहुत से लोग पेन किलर खाते हैं, उससे मर्ज थोड़ी देर के लिए दब तो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन योग प्राणायाम इसका परमानेंट क्योर है, जो इसको जड़ मूल से ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरे विचार में जो लोग आज की युवा पीढ़ी में जिनको तनाव आ रहा है, और ये तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान जैसे महापुरुषों का देश रहा, यहाँ के युवा यदि तनाव पैदा करेंगे तो मैं मानता हूँ वो हमारी भारत माता को जो विश्व गुरु पर पहुँचाने की हमारी एक सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो युवाओं को अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, योग प्राणायाम करना होगा, महापुरुषों के जीवन को पढ़ना होगा। कैसे महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई लेकिन कभी तनाव में नहीं हुए, तो महाराणा प्रताप महापुरुषों की जीवनी, अच्छा खान पान और नियमित योग प्राणायाम ही तनाव से इस समाज को दूर कर सकते हैं और हमारा भारत भव्य बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनमोहन रावत है। सर युवाओं में आज का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या मुख्य कारण है स्ट्रेस बढ़ने के? देखो, युवा में आजकल एक स्ट्रेस की एक आम बात है, और देखो हर युवा में एक स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस ये नहीं होता कि स्ट्रेस पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव की बात मैं अगर करूँ तो जैसे अगर हमें अपने भविष्य को लेकर स्ट्रेस रहता है कि यार मुझे भविष्य में क्या करना है, मुझे रोजगार करना है, मुझे ये काम करना है, तो स्ट्रेस अलग हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का होता है। अब मैं कभी कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई को लेकर चिंतित है कि उसकी नौकरी लगेगी, कोई सोच रहा है कि वो कोई भर्तियाँ आएगी, कोई मतलब हर व्यक्ति का स्ट्रेस अपना अपना रूप है। और स्ट्रेस इसलिए भी आता है क्योंकि आदमी क्या है, कभी अपनी आदमी क्या है कहीं किसी और दिशा में भटक जाता है, मतलब काम कुछ और कर रहा होता है और किसी और कुछ में, तो उसका स्ट्रेस स्वाभाविक है, ये चीज़ें आनी जरूरी है। और इसमें क्या है, कुछ लोग नशे की प्रवृत्ति की तरफ भी बढ़ रहे हैं, इससे भी क्या स्ट्रेस आता है। अब आप कुछ लोग कहते हैं कि नशा छोड़ना चाहिए। देखो मेरा एक सिद्धांत है, मैं एक परसों एक बुक्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि अगर आप किसी चीज़ को अगर 21 दिन तक नहीं करते हैं तो आपकी क्या है कि हैबिट बन जाती है, और आप 21 दिन तक किसी चीज़ को अगर आपने छोड़ने की प्रयास कर दिया तो ऑटोमेटिक आपका ये चीज़ें छूट जाएगी और आप थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएंगे। पर आपको ये नहीं लगता कि युवा स्ट्रेस कम करने के लिए नशा करते हैं? देखो, मैं समझता हूँ जो युवा अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए नशा का वो अगर प्रयोग करता है तो वो युवा नहीं है, वो एक गलत दिशा की तरफ भटक गया है। सर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुमित कुमार है। सर आजकल युवाओं में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, मेंटल स्ट्रेस जो है, तो आपको क्या रीज़न लगते हैं उसके? मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है बेरोजगारी। आपने देखा होगा आज के टाइम पे एक युवा 6 से 7 साल मेहनत करता है किसी जॉब के लिए, वो मेहनत करता है, पेपर देता है, कुछ टाइम बाद पता चलता है वो घोटाले में आ गया, पेपर लीक हो गया, उसकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है। वो इस तरह में आज मानसिक तनाव में आ जाता है युवा कि उसको बहुत से आपने युवा में देखा होगा आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हें इनको समझ नहीं आती इस चीज़ों की आगे क्या करना है। और धीरे धीरे चीज़ें अब हर फील्ड में बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, आप कोई बच्चा कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, अभी बहुत बच्चों ने से आप देखा होगा कि भर्ती की तैयारी कर रहे थे, फिर भर्ती की तैयारी में बीच में 4 साल वाला आ गया था, तो उसमें इसे धीरे धीरे मानसिक युवा में आजकल एक मानसिक तनाव आम हो गया है। अब हर एक युवा में अलग मानसिक तनाव है, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, किसी जॉब को लेकर है, किसी को पढ़ाई के लेकर है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन मुद्दा है युवाओं में है वो है बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा का ना होना, ये सब चीज़ों को मिला के बोले तो हमारा कुल मुद्दा ये है कि अगर एक अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार एक युवा को मिल जाए तो उसकी मानसिक तनाव कम हो जाएगा, उसका विकास भी अच्छे से होगा। आपका नाम? चंद्रशेखर। तो आजकल युवाओं में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य कारण है स्ट्रेस बढ़ने के? युवाओं के मेन स्ट्रेस कारण है, जैसे युवा पढ़ लिख लेता है, MBA करता है, BBA करता है, बच्चा ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेता है, उसके बाद भी बच्चे को रोजगार नहीं मिलता, बच्चा इधर भटकता है, मुश्किल से उसे 5-6-7 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है, और घर वालों से इतना प्रेशर, उससे ज़्यादा बच्चे का आजकल तेल पानी इतना खर्चे रहते हैं, और घर वालों पे भी मतलब इतना प्रेशर रहता है, घर वालों का इतना लोड रहता है कि बच्चा
कहीं ना कहीं से इतनी चीज़ें सुनने को मिलती हैं या इतना परेशान रहता है कि वो आगे बढ़ नहीं पाता। और आजकल आप देख रहे हो हर चीज़ों में कितनी महंगाई हो रही है, तेल 100 रुपये और हर चीज़ों में जीएसटी लग रही है। तो इस वजह से घर से भी इतना मतलब घर वाले भी इतना वो कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं से लाओ, हमने आपको इतनी पढ़ाई कराई है, ये कराई है, वो कराई है। तो 100 चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है, कहीं ना कहीं टेंशन का कारण है, मुख्य कारण है। और इतनी पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा करने के बाद भी, कि लाखों रुपए की डिग्री लेने के बाद भी बच्चों को कहीं रोजगार नहीं मिलता। तो ये मुख्य कारण है। मेरा नाम विपिन भट्ट है। सर, युवाओं में आजकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य कारण है इसका? देखिए, युवाओं में आजकल जो आपने कहा स्ट्रेस हो रही है, तो हम इसका मुख्य बिंदु जो ले सकते हैं तो रोज़गार होगा। क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हम शिक्षा तो ले लेते हैं पर हमारे पास रोज़गार जो है वो सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कहीं उपलब्ध है तो हमें लैक ऑफ नॉलेज की कमी है ना। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें पता नहीं हमें किस फील्ड में जाना है, हमें हमारी सही से काउंसलिंग नहीं होती, हमें आगे क्या करना है, कौन सा स्टेप आगे लेना है, तो हमें इसकी नॉलेज नहीं रहती। तो इस चीज़ से युवा जो है वो काफ़ी सोच में विचार में पड़ा रहता है और इस वजह से स्ट्रेस रहता है। बाकी एक मुख्य जो बिंदु है मैं लेता हूँ नशा हमारे समाज में आज इस कदर युवाओं में, स्पेशली जो हमारे युवा होते हैं उसमें इस कदर ढल चुका है कि नशा उन पर पूरा हावी हो चुका है, जिसके कारण वो कुछ कर नहीं पाते और उन पर फुल ऑन इसका प्रभाव है और ये स्ट्रेस में रहते हैं। जैसा आपने बताया कि नशा उसका कारण है, पर ऐसा नहीं है कि युवा स्ट्रेस कम करने के लिए नशा करते हैं, आपको लगता है? नहीं, स्ट्रेस करने के लिए कैसे करेगा आप? वो नशा करता है इसीलिए उसका वो मेंटल उसका प्रेशर बढ़ता है ना, इसीलिए वो कंफ्यूज होता है, इसीलिए वो अपने आगे जो उसने स्टेप लेना है अपने करियर के रिगार्डिंग वो नहीं ले पाता है, इसीलिए उसको मेंटल प्रेशर है ना। वो कंफ्यूज इसीलिए है कि मैंने आगे करना क्या है भविष्य में। कोई भी इंसान होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दिखे जाते हैं ना। तो पॉजिटिव तो ये है चलो वो कुछ कर रहा है जिंदगी पर, नेगेटिव क्या है वो कंफ्यूज है ना, वो कर नहीं पा रहा आगे क्योंकि उस पर या तो उसका रोजगार नहीं मिल रहा या सही काउंसलिंग नहीं हो रही, गाइडेंस नहीं हो रही, कोई इसको ऐसी कोई दिक्कतें होंगी जिस वजह से वो कंफ्यूज रहता है। तो जैसा कि आप सबने देखा, युवाओं ने अपने करियर, जॉब और पारिवारिक प्रेशर के कारण कुछ इच्छाओं को पूरा न कर पाने को लेकर मानसिक तनाव का कारण बताया। जन उजाला देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।